सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि हम पेज मेकर को डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्टिंग की थी कि क्या उसका लेआउट है, क्या उसके फीचर्स हैं और क्या कंपोनेंट्स हैं। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पेज मेकर के मेन्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनकी यूटिलिटीज़ है, क्या क्या इनमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट जनरेशन या किसी पब्लिकेशन को आप अच्छा बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि ये डायग्राम में जो बीच में लगा हुआ है कि मेन्यूज़ हैं जो हमारे टाइटल बार के नीचे आ रहे हैं। तो जो मेन है इसमें हमारे फाइल, एडिट, लेआउट, टाइप, एलिमेंट, यूटिलिटीज़, व्यू, तो इस तरह से ये सारे मेन्यूज़ की लिस्ट है जो हमारे पेज मेकर में अवेलेबल है। तो अब इनके सारे फीचर्स तो हम नहीं करेंगे, कुछ जो इम्पोर्टेंट इनकी कमांड्स हैं जो यूज़ में हमारी आएंगी एप्लीकेशंस को बनाने में, तो उनको हम मेन कमांड्स को हम इसमें आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। माई सेल्फ सुशील कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस, वर्किंग अंडर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्टिव हमारा है कि जो डिफरेंट मेन्यूज़ हमारे पेज मेकर में हैं उनको हम एप्लीकेशंस में किस तरह से इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है एक इंटरेस्टिंग मैनर में डिस्प्ले विजुअलाइज हो, यूज़र को अच्छा लगे प्रेजेंटेशन उसका। तो और ये सारी फीचर्स या कमांड्स जो है आप पेज मेकर में मेन्यूज़ के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव है आज कि इन मेन्यूज़ को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या उसका स्क्रीन पे हमें किस तरह से वो डिस्प्ले होते हैं, तो उनको आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा, फर्स्ट मेन्यू इज अवर फाइल मेन्यू, ठीक है। तो फाइल मेन्यू जब आप क्लिक करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो ऑप्शंस अवेलेबल होंगी आपकी, जैसे आपको दिख रही है इसमें, न्यू, ओपन, रिसेंट पब्लिकेशंस, क्लोज, सेव एज, रिवर्ट, प्लेस। तो इस तरह से कई सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इसमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो हम आज इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे न्यू कमांड है, जैसे कि नेम से पता चल रहा है, न्यू कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू पब्लिकेशन। दिस कमांड गिव्स राइज टू अ डायलॉग बॉक्स वेयर यू डिफाइन द वेरियस ऑप्शंस बिफोर ओपनिंग अ न्यू पेज ऑफ द पब्लिकेशन। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करेंगे, न्यू पब्लिकेशन ओपन होगी या नई एप्लीकेशन जो आप बनाने जा रहे हैं उसका नाम आप दे सकते हैं कि किस नाम से उसको आपने सेव करना है, ठीक है। तो न्यू कमांड से नई एप्लीकेशन जब हम बना रहे हैं तो उसके काम हमारी न्यू वैल्यू आती है। देन ओपन अलाउ यू टू ओपन एग्जिस्टिंग पेज मेकर फाइल, कि कोई एक पेज मेकर की फाइल आपने पहले से बनाई हुई है, डिज़ाइन की हुई है, अगर आपको उसको दोबारा ओपन करना है देन यू विल यूज़ दिस कमांड, दैट इज़ ओपन कमांड, ठीक है। सेव, जैसे कि नाम ही है कि अगर आपको सेव करना है देन यू विल क्लिक ऑन सेव कमांड। सो इट सेव्स द करंट पब्लिकेशन। टू सेव ऑल द ओपन फाइल्स प्रेस द शिफ्ट की वाइल चूजिंग द सेव ऑप्शन। अगर एक से ज़्यादा एप्लीकेशन, मल्टीपल एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई हैं तो शिफ्ट के साथ सेव का आप क्लिक करेंगे सेव ऑप्शन को, तो उन सारों को सेव करेंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट इसमें अलग से जो कमांड है, ये तो तीनों कमांड्स जो है अपने वर्ड में भी देखी हुई है। अब एक अलग ऑप्शन है इसमें रिवर्ट। तो जैसा कि इसका नाम है, इट विल रोल बैक ऑल द चेंजेस मेड सिंस द लास्ट सेव। जैसे आपने कोई बनी हुई पेज मेकर की फाइल ओपन की हुई है और आपने, क्योंकि हम जनरली सजेस्ट यही करते हैं कि अब जब भी कोई काम कर रहे हैं तो मेमोरी के डायनेमिक नेचर होने के कारण अगर आप उसको एक पर्टिकुलर कुछ टाइम इंटरवल के बाद सेव करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज कोई पावर चली गई है, कोई और कोई एरर जनरेट होता है तो आपकी फाइल जो है लॉस हो जाती है कम्प्लीटली। तो यही रहता है कि बीच बीच में आप सेव करते रहें। तो ये रिवर्ट कमांड क्या करेगी कि जो लास्ट सेव हमने जहाँ पे भी किया हुआ है वहाँ तक हमारी फाइल को वापस रिवर्ट कर देगी, ठीक है। जैसे कि आपने कोई काम किया, सेव क्लिक कर दिया, उसके बाद कुछ और एक दो कमांड्स आपने चलाई और बीच में आपका प्रॉब्लम कोई जनरेट होगी, तो रिवर्ट क्या करेगा, जो आपने लास्ट सेव किया उस पोजीशन पे लाके आपकी पब्लिकेशन को दोबारा खड़ा कर देगा जहाँ पे भी आपने उसे सेव किया था। तो दिस इज द यूज ऑफ रिवर्ट कमांड, ठीक है, जिससे आप रोल बैक कर जाते हैं चेंजेस को जहाँ लास्ट सेव आपके ऑप्शन अवेलेबल थे। फिर एक कमांड है प्लेस। दिस कमांड इज यूज टू प्लेस टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इनटू द पब्लिकेशन, कि आपको अपने
पेज मेकर के अंदर कहाँ पे कोई एक नई टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, कोई ग्राफिक या कोई इमेज आपने इंसर्ट करनी है, तो वो इस प्लेस कमांड के थ्रू आप इंसर्ट करा सकते हो। देन कम्स एक्वायर कमांड। दिस कमांड इज यूज टू स्कैन एन इमेज इनटू योर पब्लिकेशन। एक्वायर से आप स्कैन करके किसी इमेज को अपने पेज मेकर की एप्लीकेशन के अंदर इंसर्ट करा सकते हो। सो दिस इज अ यूनिक कमांड अवेलेबल इन PageMaker as compared to other DTP publications. Then export command. This command lets you export your publication into the format you select. कि आपको अगर कोई पब्लिकेशन किसी और चीज़ को इनकॉर्पोरेट कराना है या आपको अपनी पब्लिकेशन जो बनाई है किसी और एप्लीकेशन में किसी फॉर्मेट में सपोर्ट कराना है, तो देन यू विल यूज़ द एक्सपोर्ट कमांड, जिसके थ्रू हम अपनी करंट पब्लिकेशन जो भी हमने डिज़ाइन की है पेज मेकर में दूसरी एप्लीकेशंस में किसी फॉर्मेट और में हम सपोर्ट करा ताकि उसके कंपेटिबल वो काम कर सके। देन वी विल यूज़ द एक्सपोर्ट कमांड। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट कमांड्स विच वी यूज़ इन फाइल मेन्यू, जो भी हमने देखा था लास्ट स्क्रीन पे। तो ये कमांड्स है, इसमें आपको दिख रही हैं, ये से न्यू है, ओपन है, सेव है, प्लेस है, एक्वायर है, एक्सपोर्ट है, सेटअप किए, फिर प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, मेल में आपको करनी है डायरेक्टली एप्लीकेशन को आप मेल कर सकते हो। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स जो अलग हमें इस बार मिली हैं वो हमने डिस्कस करने की कोशिश की इसमें। देन सेकंड मेन्यू इज अवर एडिट मेन्यू। ठीक है, तो जैसा कि इसमें दिख रहा है कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, सेलेक्ट ऑल, डी सेलेक्ट ऑल, पेस्ट मल्टीपल, पेस्ट स्पेशल, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, एडिट स्टोरी, ठीक है, एडिट ओरिजिनल, अंडू। तो ये कुछ कमांड्स हैं। आप सभी लगभग ज़्यादातर कमांड के साथ फैमिलियर होंगे इसमें एडिट में, क्योंकि ये लगभग किसी भी वर्ड प्रोसेसर इसकी एप्लीकेशन के साथ मैच होती हैं। फिर भी जो एक दो अलग कमांड्स हैं उसको हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। जैसे पेस्ट मल्टीपल, इट लेट्स यू पेस्ट मल्टीपल कॉपीज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। कि कोई आपने एप्लीकेशन जो है टेक्स्ट या ग्राफिक्स की पेस्ट करनी है तो उसकी मल्टीपल कॉपीज जो है इसमें पेस्ट कर देता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर। तो इट इज़ अ कमांड अवेलेबल इन अंडर एडिट मेन्यू। देन पेस्ट स्पेशल इज यूज टू स्पेसिफाई द फॉर्मेट टू यूज व्हेन यू पेस्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू योर पब्लिकेशन। तो इसमें सिंपल पेस्ट से क्या होता है, जो आपने लिया एज इट इज पेस्ट हो जाता है। इसमें वो एक सब मेन्यू को एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा जिसमें आप कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करके एक स्पेशल फॉर्मेट के साथ उस एप्लीकेशन को आप अपने पब्लिकेशन में इंसर्ट करा सकते हो। So for that case you will use paste special. Then another command is insert object. This is used to specify the format to be used to insert an object linking and OLE stand for object linking and embedding object within a page maker publication. कि कोई OLE ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई आप एक्सेल शीट है, किसी और की एप्लीकेशन है, कोई इंसर्ट करनी है, देन उसको आप कैसे इनकॉर्पोरेट करा सकते हो अपनी पब्लिकेशन में यूजिंग इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड। और इस मेन्यू में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कमांड है ये एडिट स्टोरी। इट इज यूज टू टॉगल बिटवीन द वर्ड प्रोसेसिंग मोड एंड द लेआउट मोड। जब आपका वर्ड में एप्लीकेशन दिख रही है उस फॉर्मेट में लेके आना है या पेज मेकर के लेआउट मोड में लेके आना है, तो यू विल यूज एडिट स्टोरी कमांड। इससे आप इस दोनों मोड में स्विच कर सकते हो, भले प्रोसेसिंग में चले जाओ या लेआउट मोड में आप स्विच करें। फिर तीसरा मेन्यू है इसमें हमारा लेआउट मेन्यू। इसके जैसे कि हमें कुछ कमांड दिख रहे हैं, गो टू पेज, इंसर्ट पेज, रिमूव पेज, सॉर्ट पेज, गो बैक, गो फॉरवर्ड, कॉलम गाइड्स, कॉपी मास्टर गाइड्स। तो इस तरह से ये मूवमेंट की कमांड है पेज में कि पेज के ऊपर अपने, क्योंकि जो एप्लीकेशन हम डिजाइन कर रहे हैं वो एक बेसिकली पेजेस ही हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ पेज और कैन बी अ सिंगल पेज। तभी इसका नाम क्या है सॉफ्टवेयर का, पेज मेकर, क्योंकि सारी मैनिपुलेशन किस पे हो रही है, पेज के ऊपर हो रही है। तो उस पेज में मूवमेंट जो करनी है, कुछ जो भी काम पेज के ऊपर हम चला रहे हैं, तो दो कमांड्स आर अवेलेबल इन लेआउट मेन्यू के लेआउट को डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा पेज किस तरह से दिखेगा। तो इसमें भी हम देख लेते हैं। तो जैसे इसमें सबसे पहली कमांड है सॉर्ट पेजेस। व्हेन यू सेलेक्ट सॉर्ट पेज कमांड, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन विद ऑल द पेजेस ऑफ द पब्लिकेशंस। यू कैन रीअरेंज द पेजेस इन द पब्लिकेशन ग्राफिकली। आप ग्राफिकली उठा के पेज को ऊपर नीचे सीक्वेंसिंग उसकी चेंज कर सकते हो यूजिंग शॉर्ट पेज कमांड। सपोज आपकी आप कोई बुक टाइप कर रहे हो इसमें, ठीक है, उसमें मान लो 25 पेज हो गए हैं आपके, आपको लगता है कि भी बाद वाला पेज ऊपर होना चाहिए,
तो आप डायरेक्टली सिलेक्ट करके उस पेज को ऊपर यानी नीचे वाले पेज को ऊपर ला सकते हैं और ऊपर वाले पेज को नीचे लेके अरेंज कर सकते हैं ग्राफिकली मोड के अंदर ही। बस क्लिक करके उसे उठा के दूसरी जगह आप उठा के रख सकते हैं। देन कॉलम गाइड्स कमांड लेट्स यू डिवाइड द पेज ऑफ द पब्लिकेशन इनटू डिफरेंट कॉलम्स ऑफ इक्वल साइज। ये मतलब एक सिंगल पेज है तो सिंगल कॉलम में काम करते हैं जब टाइप करते हैं उसमें, बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल कॉलम्स। जैसे आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि मान लो 3 कॉलम्स में न्यूज़ हमें अलग अलग दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड्स वर्टिकल उसमें, तो उस फॉर्मेट में अगर हमें डिवाइड करना है पेजेस को, देन यू विल यूज कॉलम गाइड कमांड की। कॉलम हम किसको बोलते हैं? वर्टिकल रोज को, वर्टिकल उसको साइड्स को हम बोलते हैं कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टल हमारी हो जाती है रोज। तो कॉलम्स में अगर हमने डिवाइड करना है पेजेस को अपने कि 3 अलग अलग पार्ट में वो हमें दिखे, तो देन यू विल यूज कॉलम गाइड कमांड। फिर एक कमांड हमारे पास इसमें अवेलेबल है ऑटो फ्लो। दिस कमांड इज यूज टू फ्लो द टेक्स्ट ऑन टू द पेजेस ऑफ द पब्लिकेशन on its on from a loaded text icon. It flows the text into pages from columns to columns and also add pages on its own depending on the availability of text. ठीक है, ये अपने आप ही या तो ऑटोमेटिकली मोड में काम करेगा अगर कॉलम्स में डिवाइड किया, अगर टाइप कर रहे हो आप कॉलम में नहीं फिट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑटो फ्लो काम करता है कि वो अगले कॉलम में अपने आप शिफ्ट कर देगा उसको पेज के स्पेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अदरवाइज ऑटो फ्लो कमांड क्या है हमारा, कोई टेक्स्ट अगर आपने कहीं या कोई पेज एक से दूसरे उसमें पब्लिकेशन में मूव करना है तो ऑटो फ्लो कमांड के थ्रू हम उस काम को कर सकते हैं। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट कमांड्स अंडर लेआउट मेन्यू। तो जो हमारी मेन कमांड्स हैं उसको मैंने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेन्यू इज अवर टाइप मेन्यू। टाइप मेन्यू क्या है हमारा, टेक्स्ट के ऊपर है मेनली, क्योंकि टाइप का मीनिंग क्या है कि जो आप टाइप कर रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसमें क्या क्या आ गया, फॉन्ट आ गया हमारा, साइज आ गए, लीडिंग, टाइप स्टाइल, एक्सपर्ट, कर्निंग, एक्सपर्ट, ट्रैकिंग, हॉरिजॉन्टल स्केल, कैरेक्टर, पैराग्राफ, इंडेंट टैब्स, हाइपरनेशंस, अलाइनमेंट, स्टाइल, डिफाइन स्टाइल। तो ये सारी कमांड्स हैं जो इसमें अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको देखो फॉन्ट पता है, फॉन्ट क्या हो गया आपका, मैं किस जैसे अपने वर्ड किसी प्रोसेसिंग में वर्ड प्रोसेसिंग MS वर्ड में देखे हैं, टाइम न्यू रोमन है, एरियल ब्लैक है या एरियल है, इस तरह की डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल है टेक्स्ट पर स्क्रीन पर लिखने के, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, फॉन्ट के अंदर आते हैं। फिर साइज क्या होगा, उसके कितने साइज में दिखाना है तो वो साइज से डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ हमें पता है कि कंट्रोल ये शिफ्ट टाइम दबा के आप क्या इसको अरेंज कर सकते हैं, पैराग्राफिक्स लेफ्ट राइट साइड से पूरे डेंटेशन या स्पेसिंग जो बराबर हो जाती है। इंडेंट्स या टैब्स हमारे हैं कि हमारे जो टैब की सेटिंग क्या होगी कि वो सेंटर दिखाना है, लेफ्ट लाइन से टेक्स्ट शुरू होगा, राइट लाइन से टेक्स्ट शुरू होगा, तो प्रॉपर वो सीक्वेंसिंग में आपको टेक्स्ट दिखते हैं सारे। हाइपरनेशन क्या है, हाइफनेशन, सॉरी दिस इज नॉट हाइपरनेशन, इट इज हाइफनेशन, कि आपने सेमीकोलन यूज करना है, हाइपरनेशन लगाना है कुछ भी, तो उस तरह की एप्लीकेशंस यहाँ आती हैं। तो कुछ जो अलग कमांड्स हैं वो यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे लीडिंग कमांड टू प्रोवाइड लाइन स्पेसिंग इन पैराग्राफ, कि आपने पैराग्राफ डिजाइन कर लिया है, अब उसमें जो लाइंस आपने पैराग्राफ के अंदर दी हैं उनके बीच में अगर आपने स्पेस देना है तो देन यू विल लीडिंग कमांड, कि आपने 1 लाइन का स्पेस देना है, 1.5 का देना है, 2 का देना है, 3 लाइन का स्पेस देना है, तो इट विल बी गिवन बाय यूजिंग लीडिंग कमांड। Then expert tracking. This command is used to adjust spacing between 2 words. ठीक है, जैसे हम अगर वर्ड में कहीं काम कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक कैरेक्टर का स्पेस अपने आप आ जाता है। आप जलते जनरली हम क्या करते हैं, एक वर्ड टाइप किया, बीच में स्पेस दे दिया, फिर अगला वर्ड टाइप कर लिया। ठीक है, बट एक्सपर्ट ट्रैकिंग कमांड से क्या कर सकते हो आप, वर्ड के स्पेस को एडजस्टमेंट अपने डॉक्यूमेंट की पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हो। भाई हर वर्ड के बीच में इतना स्पेस हमारा स्क्रीन पे वो दिखाएगा, तो दिस कैन बी डन यूजिंग एक्सपर्ट ट्रैकिंग कमांड। फिर देन नेक्स्ट कमांड इज डिफाइन स्टाइल्स। दिस ऑप्शन विल प्रेजेंट यू अ डायलॉग बॉक्स विद द लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स यूज्ड इन द पब्लिकेशन। यू कैन ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट स्टाइल्स फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स। स्टाइल अगर सिंपल अगर टर्म में देखें, अगर वर्ड आपने देखा तो उसमें जैसे वर्ड आर्ट अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है,
कि डिफरेंट तरह के टेक्स्ट के आप स्टाइल्स दे सकते हो, कोई हेडिंग्स है उनको अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हो। तो वही सब चीज़ें हम अगर पेज मेकर में करनी है तो वो किस कमांड के अंतर्गत आती है, हमारी डिफाइन स्टाइल ऑप्शन में आती है। कोई स्टाइल आपने लगा दिया तो उसको रिमूव भी कर सकते हो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन साइज उसका छोटा बड़ा करना है वो भी कर सकते हो, और नए स्टाइल तो हम ऐड कर ही सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू होंगी, हमारे डिफाइन स्टाइल ऑप्शन के थ्रू इन सभी काम को, टास्क को हम जो है परफॉर्म करा सकते हैं। नेक्स्ट मेन्यू इज अवर एलिमेंट मेन्यू। तो ये थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अदर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। जैसे फिल है, स्ट्रोक है, फिल एंड स्ट्रोक, फ्रेम, अरेंज, अलाइन ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट ट्रैप। तो इस तरह से बहुत सारी कमांड्स इसमें अवेलेबल है। पॉलीगन सेटिंग्स, राउंडेड कॉर्नर्स, जैसे नाम वैसे नेम से क्लियर होता है कि राउंडेड कॉर्नर है, पेज के कॉर्नर राउंडेड शेप में है आपके, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट में आपको रेक्टेंगल शेप में ना दिखे, कॉर्नर उसके श्रिंक होके राउंडेड फॉर्म में आ जाए, तो ये इस कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो इसमें भी अभी ये कुछ कमांड्स हैं, इसकी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे फ्रेम कमांड है, फ्रेम हैज ऑप्शंस फॉर फ्रेम अलाइनमेंट, पोजीशन एंड मार्जिन्स। पेज को आपने फ्रेम्स में बांट दिया, उनकी अलाइनमेंट कैसे रखनी है, लेफ्ट राइट सेंटर, पोजीशन कहाँ रखनी है, कितना मार्जिन देना है, तो वो सारी फ्रेम की जो मैनिपुलेशन है, सेटिंग्स है, इट कैन बी डन यूजिंग फ्रेम कमांड, वेयर आवर सिंगल पेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रेम्स। सेकंड कमांड इज अलाइन ऑब्जेक्ट्स। दिस कमांड लेट्स यू अलाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू ईच अदर। कि आपने मान लो कोई इमेज डाली हुई है, कोई टेक्स्ट, कोई हेडिंग, और इस तरह की मल्टीपल आपने इंसर्शन की हुई है अपने पेज के अंदर, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपने अगर स्पेसिंग या उनकी अलाइनमेंट करनी है तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड इसमें अवेलेबल है, दैट इज अलाइन ऑब्जेक्ट कमांड, जिसके थ्रू आप उन ऑब्जेक्ट्स को उस पेज के अंदर अलाइन करा सकते हैं। देन लिंक ऑप्शंस कमांड इज यूज्ड टू डिफाइन वेदर द लिंक टेक्स्ट और ग्राफिक इज टू बी अपडेटेड along with the publication in use and also its frequency। मान लो कोई लिंक आपने दिया हो, जैसे हाइपर लिंक हम पढ़ते हैं, ठीक है, अगर वो किसी और फाइल में भी एग्जिस्ट कर रहा है आपके एप्लीकेशन में या किसी कंप्यूटर में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ वो अगर लिंक के थ्रू आपने इनकॉर्पोरेट कर रखा है उस टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को, अगर उस फाइल में अपडेशन होती है तो क्योंकि वो उसको इनडायरेक्टली अगर देखें तो लिंक का मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन में उस लिंक के थ्रू उस टेक्स्ट को या ग्राफिक्स को उठा रहा है। तो अगर उसमें कोई अपडेशन होती है उस एप्लीकेशन में जहाँ से आप उसका लिंक यूज कर रहे हो, तो वो भी इसमें अपने पब्लिकेशन में रिफ्लेक्ट होगा। तो इस तरह के हाइपर लिंकिंग ही मान लो इसे एक तरह का, तो उससे क्या होगा कि अगर वहाँ कोई आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा आपका पब्लिकेशन के अंदर, यानी पेज मेकर की जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसमें वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ लिंक ऑप्शन कमांड। देन कम्स यूटिलिटी मेन्यू। तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे देख रहे हैं प्लग्स इन, फाइंड नेक्स्ट, चेंज स्पेलिंग, बुक, इंडेक्स एंट्री, शो इंडेक्स, क्रिएट टीओसी, डिफाइन कलर्स, ठीक है। तो जैसे वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल है कोई चीज़ अगर हमें ढूंढनी है तो फाइंड कमांड होती है, फाइंड रिप्लेस है या फाइंड चेंज है। ऐसे फाइंड नेक्स्ट हो गया, मान लो तो या पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहे हो उस पब्लिकेशन के अंदर, तो उसके लिए क्या है, फाइंड से अगर पहले करेक्टर पे आगे रुक देगा जहाँ भी वो वर्ड मिला, अगर वो मल्टीपल ऑकर हो रहा है उस डॉक्यूमेंट के अंदर तो फाइंड नेक्स्ट के थ्रू वो सेकंड ऑप्शन दिखाएगा, सेकंड जगह कहाँ है उसकी, फिर क्लिक करोगे इस पे, थर्ड पे चला जाएगा, ऐसे फोर्थ पे, फिफ्थ पे से चलता चला जाएगा। चेंज वाले से क्या होगा, अगर फाइंड रिप्लेस है या फाइंड चेंज है कि वो सर्च करेगा उसे पहले, और जहाँ जहाँ भी उसकी ऑकरेंस होगी वहाँ पे उस नए वर्ड के साथ उसको रिप्लेस कर देगा। स्पेलिंग से, अगर स्पेलिंग से संबंधित कोई अपने इंफॉर्मेशन अगर यूज़ करनी है कंप्यूटर की डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो इट कैन बी डन यूजिंग स्पेलिंग मेन्यू, ठीक है। फिर आप कोई बुक का डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, इंडेक्स बनाना है उसका, इंडेक्स को कैसे डिस्प्ले करना है, क्रिएट करना है उसकी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम ये इंडेक्स वाली जो ऑप्शन है इनके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक अलग सी ऑप्शन है, ये प्लग्स इन, ये हम देखते हैं क्या है। इट हैज़ अ लिस्ट ऑफ सब कमांड्स विच लिस्ट आउट द वेरियस प्लगइन्स विच हैव बीन इंक्लूडेड विद द पेज मेकर एंड एडिशन। मतलब और कई सारे टूल्स हैं जो हमारे अवेलेबल हैं, जब आप इस कमांड को क्लिक करेंगे तो आपको अपने आप दिख जाएंगे।
मल्टीपल कमांड्स अवेलेबल है इसमें हमारे पास, या जिसे हम प्लगइन्स बोलते हैं, उनको आप अपनी अगर एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट करना है अपने यूसेज के हिसाब से, तो इस कमांड का यूज़ करके हम उन प्लगइन्स का अपने एप्लीकेशन या पब्लिकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्लग इन कमांड। तो लास्ट में जैसे हम हमेशा से डिस्कस करते हैं कि जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बनते हैं, जैसे जितनी भी कमांड्स हमने डिस्कस करी है अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी मेन्यू, अब क्वेश्चन जो है किसी मेन्यू के ऊपर भी आ सकता है, एक पर्टिकुलर कमांड के ऊपर भी आ सकता है अगर शॉर्ट आंसर में आए तो जैसे मैंने कोशिश की जो इंपॉर्टेंट बनती हैं इसमें, जैसे कमांड्स पहला बन गया एक्वायर, एक्सपोर्ट, एडिट स्टोरी। तो ये सारी कमांड हमने कहाँ पढ़ी थी, पहले मेन्यू में पढ़ी थी ना, फाइल मेन्यू के अंदर ये सारी कमांड अवेलेबल थी। तो आपने किस तरह से लिखना है कि दीज आर द कमांड्स अवेलेबल अंडर फाइल मेन्यू, और फिर इन कमांड्स को आपने इंडिविजुअली एक्सप्लेन करना है कि हर एक का रोल क्या है। भी एक्वायर क्या करती है, एक्सपोर्ट से कमांड से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी और फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने बतानी है। किसी इमेज को अगर स्कैन कराना है डायरेक्टली एप्लीकेशन में एक्वायर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ हमने अभी डिस्कस की है सारी, तो यहाँ पे अपने उन सभी चीज़ों को बताना है। ठीक है, जैसे एडिट स्टोरी कमांड है तो ये किस लेआउट मेन्यू में अवेलेबल है, जैसे जिस भी मेन्यू में हमने पढ़ी है तो वहाँ से इसको कि उस मेन्यू का पार्ट है ये और इसका ये फंक्शन है, तो ये आपने डिस्कस करना है। फिर आगे डिटेल में मान लो डायरेक्ट आ गया कोई मेन्यू, जैसे मैंने लिखा एलिमेंट मेन्यू पेज मेकर, तो जो भी एलिमेंट मेन्यू हमने पढ़ा है, जो भी मेन इसके कमांड्स हैं, या अगर बना सको तो एक डायग्राम ये डिज़ाइन कर दो आप, उसमें इन मेन्यूज़ के ऑप्शंस को दिखा दो। और जैसे मैंने कोई मेन ये आपकी कमांड्स डिस्कस की हुई हैं, तो ऐसे जो कमांड्स आप थोड़ी हैं उसमें थोड़े थोड़े उनके बारे में लिख दें, तो इट विल कवर योर क्वेश्चन, ये आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटिलिटी मेन्यू इन पेज मेकर। अब यूटिलिटी मेन्यू हमने पढ़ा कि भाई क्या क्या काम है, तो जैसे मैंने भी बताया था कि फाइंड नेक्स्ट करना है, चेंज का क्या रोल है, स्पेलिंग चेकिंग क्या है। ठीक है, बुक से संबंधित इंडेक्सिंग वगैरह जो ऑप्शन है सारी इस फैसिलिटीज़ में या इस मेन्यू के अंदर अवेलेबल है, तो इन सब के बारे में आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इट कम्स अंदर ऑल दिस कमांड्स कम्स अंडर यूटिलिटीज मेन्यूज। तो जैसे मैंने तो आपको सिर्फ प्लग इन्स के बारे में बताया था, प्लग इन्स में अब आगे फर्दर ऑप्शंस हैं। ठीक है, जब हम इनको डिटेल में प्रैक्टिकली करना शुरू करेंगे तब इनके साथ ज़्यादा हम फैमिलियर होंगे कि किस चीज़ का किस पर्टिकुलर एरिया में क्या यूज़ है। लेकिन प्रैक्टिकल करके ही हमें चीज़ों को ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, तो इन सारी कमांड्स को अपने इस यूटिलिटी मेन्यू के अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को समझ आए, बट सभी मेन्यू अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अलग से भी आ सकता है। जैसे मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन बना दिए कि एलिमेंट और यूटिलिटी, आपके अलग से क्वेश्चन कर सकते हैं फाइल मेन्यू बताओ या एडिट मेन्यू एक्सप्लेन करो, तो आपने उनकी कुछ कमांड एटलीस्ट आपको 5-5, 6 कमांड हर एक की पता होनी चाहिए। तो मैं यही आपके साथ डिस्कस कर रहा था डिफरेंट मेन्यूज कौन कौन से अवेलेबल है। मुझे लगता है कि आपको थोड़ा पता चला होगा कि मेन्यूज का क्या यूटिलिटी है, क्या यूज़ है। ठीक है, ये रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने इनको मटेरियल को कलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। तो थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपको इनके बारे में क्लैरिटी हुई होगी मेन्यूज़ के बारे में। थैंक्स अ लॉट।